नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है असम मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को लेकर के। याचिकाकर्ता को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है और उन्होंने कहा है जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो युद्ध का मैदान बन जाता है सुप्रीम कोर्ट। क्या तमाम मामलों को लेकर के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा? आप किसी क्षेत्र में किसी राज्य का मामला है या किसी क्षेत्र का मामला है या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट का मामला है तो आप जो है हाई कोर्ट जाने की वजह सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों करते हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मलिक साहब जुड़े हुए। सर, आपका स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं, क्या याचिकाकर्ता को झटका लगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तो ये कह दिया है जो कोई भी मामला हो आप युद्ध का मैदान बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, ये है ना, याचिकाकर्ता को झटका नहीं लगा। ये देश की न्यायपालिका का जो बोलते हैं ना, गरिमा किस तरीका से गिर रहा है कि मतलब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट किस तरीका से मतलब ये बात कर रहे हैं कि मतलब आप कोई भी स्टेट में हो रहा, कुछ भी ऐसा हो रहा, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील जज का यही कहना है। लेकिन आप सोचिए कि अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीका से कह रहे हैं कि मतलब आप बोलिए कहाँ जाएगा? मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा जनता तो कहाँ जाएगा? अरे हाई कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, एमपी एमएलए कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, या फिर कोई भी मामला हो सुप्रीम कोर्ट दौड़कर चले जाइए। नहीं, जाने का वजह तो देखिए कि कौन इंसान किसने क्या किसके ऊपर आरोप है। ये देखिए, जो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, जिसने कई बार अपशब्द काम किया, अपशब्द बात किया, और यहाँ तक के एक मुसलमान को सामने बंदूक से गोली मारते हुए दिखाया। और इस मैटर में अब आपको क्या लगता है, क्या आसाम के हाईकोर्ट आसाम की हाईकोर्ट क्या यहाँ पे कुछ जस्टिस कर सकती है, कुछ दिखा सकती है? क्यों आसाम के पुलिस क्यों नहीं उसको गिरफ्तार की? क्यों नहीं उसको ऊपर कोई एफआईआर दर्ज करने दी? कानून किसी से डर रहा है? कानून डर रहा ना, हेमंत विश्व शर्मा से डर रहा, हेमंत विश्व शर्मा से डर रहा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी से डर रहा, हमारे अमित शाह से डर रहा। कानून बचा कहाँ है? किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? कानून संविधान से ऊपर हो गया। संविधान से ऊपर है हेमंत विश्व शर्मा जी। हेमंत विश्व शर्मा क्या, भाजपा पूरी एनडीए सरकार संविधान से ऊपर वाला काम कर रही है? आप बताइए किस तरीके से संवैधानिक काम किया था? मतलब हेमंत विश्व शर्मा को समझ में आया था कि क्या किए? अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कोई जा रहा है, क्यों जा रहा है? लास्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट न्याय है जो वहां तक है, लास्ट वहां पे नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? मतलब खुदकुशी कर ले या मर जाए, हम क्या करें? मतलब हमारे भी देश में तो कुछ अधिकार है कि नहीं है? ये जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा ने किया था, इसने क्या किया? आप बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, आप बताइए क्यों नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट में क्या हो जा रहा है? कुछ सुनवाई है? अब जी जी, आप जो कह रहे हैं तो वहीं अभिषेक मनु सिंघवी साहब का भी तो यही सवाल था, हम जाए तो जाए का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके लिए तमाम राज्यों में तमाम जगह पर या जिस क्षेत्र का मामला है वहां पर तो आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, कानून किसी से डरता नहीं है, संविधान सबके लिए बराबर है। नहीं, देखिए, संविधान सबके लिए बराबर है कहने के लिए कब होता है मालूम? जब किसी दलित पे, किसी माइनॉरिटी पे, किसी ओबीसी पे, किसी एसटी पे, ये लोग पे अत्याचार होता है ना, तो सिर्फ कहने के लिए होता है कि सबके बराबर है। आपने देखे होंगे अभी किस तरीका से यूजीसी बिल आया था, यही नरेंद्र मोदी के ऊपर किस तरीका से लोग काली पुतला जला रहा, नरेंद्र मोदी का मुर्दाबाद का नारा लगा रहा। उस समय कहा गया था न्याय, उस समय पुलिस प्रशासन कहाँ थी? लेकिन आज यही देख लीजिए किस तरीका से जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पे किस तरीका से ब्राह्मणवाद का नारा लगा रहा था। तो आप लोग समझिए, ये भड़काने वाला, बात करने वाला क्या ब्राह्मणवाद का, जो बोलते हैं ना हम सर्वन समाज सबसे बड़े हैं, सबसे सर्वोपरि हैं, तो वही बात हो रहा। आप बताइए किस तरीके से पप्पू यादव का आपने केस देखे ना, किस तरीके से पप्पू यादव 31 साल पुराना मैटर था, उसको किस तरीके से घसीटा गया। उसमें आप देखिए उसके खिलाफ एक अमिताभ आईपीएस, हाँ, पूर्व आईपीएस, उन्होंने उसके ऊपर आवाज उठाए। नीतीश कुमार का बेटा का उसमें सही मतलब नाम आ रहा था, किस तरीके से उसको पुलिस उठा लिया। तो मतलब है कहाँ? आप बताइए, हक अधिकार के लिए किसी के लिए कोई आवाज उठाता है उसको इसी तरीके से। वहां पे आसाम की बात है, जो आसाम में किस तरीके से कितना एफआईआर दर्ज हुआ, कौन क्या कर लिया? कोई पुलिस लिया एफआईआर दर्ज? कोई हाईकोर्ट, कोई जिला कोर्ट, कोई कुछ किया? तब तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा सजा सुना दे, सीधा सीधा उनको जेल में डाल दे, मुख्यमंत्री पद छीन ले। तो छीनना ही चाहिए। न्याय मतलब संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति इस तरीके से काम कर रहा, आप देखिए किस तरीके से वहां पे उसका संवैधानिक पद, उसको तो डायरेक्ट जेल में डालना चाहिए ऐसे का धारा लगाकर। और किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाकर वहां असम में भाषण दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए, ये भी इतिहास, मतलब हम देखना चाहिए ये चीज को कि किस तरीके से जब मालूम कभी कोई इलेक्शन कैंपेन होता है, कहीं कोई प्रचार में जाते हैं कोई, तो हमारे प्रधानमंत्री जब पहला स्पीच चालू करते तो सारे जो भी क्षेत्रीय नेता होते हैं उनका पहले फोटो दिखाया जाता है। आप ये देखिए, कल का आप उनका वीडियो देखिए, एक बार भी असम के मुख्यमंत्री का मोदी जी ने नाम नहीं लिए। क्यों नहीं नाम लिए? क्योंकि जान रहे हैं कि हम अगर नाम लेंगे तो हमारा भी नाम इसमें शामिल होगा। और शामिल होने का मतलब देख लीजिए, F-3 फाइल के कारण मोदी जी अपना खुद तो सिलेंडर हुए हुए,
जिस तरीका से अपना ट्रेड डील के कारण ट्रेड निकल के आ रहा है। आप जो लगातार कह रहे हैं मोदी जी असम के मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते हैं, उनके राज्य चले जाते हैं। अब मतलब आज सुनवाई उससे एक दिन पहले असम जाना मोदी जी का, क्या ये कनेक्शन है? कुछ कनेक्शन है ना। आप देखिए ना, कनेक्शन क्या है ना कि आप जितना भी दुर्व्यवहार कुछ भी आप शब्द बोलो, आपके लिए छूट है तब ना। मतलब इसके लिए हस्तक्षेप करना चाहिए था ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आप जाके वहां पे चुनावी प्रचार कर रहे तो वहां पे एक भी शब्द नहीं लिए, यहाँ तक के एक भी फोटो वीडियो जो होता है ना कि दिखाते हैं, नाम लेते हैं सबका लिस्ट द्वारा कि हाँ हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जो गए, हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो वहां पे सीएम का सबसे पहले फेस आता है, राज्यपाल का आता है, लेकिन कहाँ दिखाए, वहां पे फोटो तक नहीं दिखाए। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये क्या है ना, सबसे बड़े ये गुनाहगार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये सब करने वाले का, करवाने वाले का जिम्मेदार है। क्योंकि आज तक बता दीजिए मुझे कि कहीं पे ऐसा कोई ऐसा भी मैटर है, कोई ऐसा भी बात है, किसी में हस्तक्षेप किए, किसी के ऊपर भी आरोप लगाए इनका। हाँ, एक हमको याद है, एक है ये प्रज्ञा ठाकुर, हम दिल से माफ नहीं करेंगे, आज भी वो पार्टी में है। क्या किए, मतलब ये क्या करते हैं ना ये लोग, खाली जनता को बरगलाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता को हम हमारा चोला ओढ़ के आएंगे, हिंदू धर्म का, हिंदू राष्ट्र, हिंदूवाद, ये सब करेंगे, लेकिन बाद में वहां पे देखिए कहां जा रहे, कौन हिंदू बेचारे एससी एसटी ओबीसी, किस तरीके से कितने को आपने क्या क्या बताया, आपको देश में क्या नहीं होता। एक दिन में कई 100 कांड ऐसा देश में हो जाता है जो हम आप बताना भी मुश्किल हो जाता है कि हाँ क्या हो रहा है देश में। नहीं, हाँ ठीक है। इस सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है, इस रुख को आप फिर कैसे देख रहे हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट के रुख को, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बोले हैं कि मतलब कोई भी ऐसा मैटर है आप सुप्रीम कोर्ट क्यों उठ के आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें ना सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि क्यों आ रहे हैं। आप भी मतलब हैं, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया या मीडिया में, या मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं भी देखते होंगे किस तरीका से कहां पे क्या नहीं अत्याचार हो रहा, लेकिन वहां पे कोई सुनवाई हो रहा है किसी के साथ। तो लास्ट तो अपना सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका ही ना, कि उससे आगे भी कुछ है कि फिर उससे आगे अगर हम माने सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो वही है नरेंद्र मोदी के सामने घुटना टेक दो जाके। मतलब नरेंद्र मोदी ट्रम्प के सामने घुटना टेक रहे हैं, तो हम देश की जनता जाके घुटना टेक दे नरेंद्र मोदी के सामने कि हाँ भाई सिलेंडर आप लोग जो करना चाहते हो करो, हम लोग तो बस देश के वैसे ही झुनझुना बजाएंगे। क्या ऐसे जो आप लोग कह रहे हैं जो ये नफरत फैला रहे हैं, तो क्या ऐसे नफरती जो पद पर, बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, फिर इन लोगों का इलाज क्या? इन लोग का इलाज एक ही है, इन लोगों को अपने जो भी है सत्ता में है, ये लोग सत्ता में अपने जो बोलते हैं ना कि देखिएगा यहाँ हिंदुस्तान में ना 2014 के बाद से एक होता है ना कि हमारे नैतिकता कि हमें हमसे कुछ गड़बड़ हुआ, हमसे कुछ गलती हुआ, कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ हमने गलत किए हैं, तो एक इस्तीफा होता था पहले यूपीए सरकार में। आप एनडीए सरकार में देख लीजिए कि आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक हुआ, एक क्या हुआ, एमजे अकबर थे, एमजे अकबर का एक बार इन लोगों ने इस्तीफा लिए। आप देखिए किस तरीका से ये हरदीप पुरी का एफटीन में किस तरीका से नाम आया, कोई जवाब नहीं, सरकार जवाब नहीं दे रही है। ठीक है, अंबानी का नाम आया, अंबानी के बारे में मोदी जी का नाम आया, कोई जवाब नहीं। लेकिन ये लोग को क्या है ना, ये लोग ये चाहते हैं ना कि हम जो है सबसे सर्वोपरि है, हमसे ऊपर कोई नहीं। लेकिन ये नहीं भूल जा रही है कि संविधान भी है हमारे देश का। लेकिन जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है असम में, और आप लोग कह रहे हैं इस्तीफा दे दे, पद छोड़ दे। देखिए जनता द्वारा चुनी हुई है सरकार, जनता चुनती है ना, जनता यही तो है कि जनता चुनती है। जब जनता को ढूंढते हैं ये लोग तो समझ में आता। आप देखिए बिहार में किस तरीका से जनता के द्वारा चुना हुआ था, 10-10 हजार रुपया देकर हिंदू मुस्लिम जात धर्म पे नाम पे, वहां पे घुसपैठिया आतंकवादी के नाम पे किस तरीके से वोट लिए। और उसके बाद देख लीजिए बिहार में क्या हुआ, किस तरीके से बुलडोजर से जो गरीब बेचारा आवाम था वोट दिया था, उसी का बुलडोजर से घर गिरा रहे थे। और आप देखिए कि जो आसाम की बात कर रहे हैं, आसाम में क्या है, आसाम में किस तरीका से जनता के लिए आप क्या सरकार का काम, उसके रोजी रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य ये सब चीज के लिए बात कीजिए ना। वहां पे जा रहे हैं घुसपैठिया ढूंढ रहे हैं, आतंकवादी ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे कोई भी इस तरीका का लोग है जो माइनॉरिटी को दबाओ। अरे क्या मतलब है, ये आप संवैधानिक पद पे बैठ के काम कर रहे हैं, किस तरीका का काम कर रहे हैं। ये लोग को तो डायरेक्ट इस्तीफा देना चाहिए।